हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले थिंग जो हमारे दिमाग में आएगी वो क्या है? मैटर। मैटर क्या है? व्हाट इज द मैटर? तो इन द यूनिवर्स एनीथिंग विच हैज सम मास एंड विच हैज सम स्पेस ऑक्यूपाइड आर कॉल्ड मैटर। कोई भी थिंग्स, चाहे वो केमिकल कंपाउंड हो, चाहे कोई गुड्स हो, ओके, कुछ भी आइटम्स हो, सभी का क्या होता है बेटा? एक मास होता है स्पेसिफिक, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और अगर हम उसको केमिकल लैंग्वेज में देखें तो हर एक सब्सटेंस कोई ना कोई केमिकल होता ही है, ठीक है। उसके अंदर एटम्स होंगे, प्योर हो सकता है वो मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट हो। अब सेकंड थिंग्स, अब मैटर की अलग अलग स्टेट होती है। जनरली मैटर्स लाइक अ सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर लिक्विड एंड देन गैसेस। और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज भी आप जानते हो। एट प्रेजेंट यू आर द 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, सो आपको पता ही है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब यहाँ पे जो हमको स्टडी करना है कि अगर कोई कंपाउंड सॉलिड है तो क्यों है, लिक्विड है तो क्यों, और गैस है तो क्यों है, ये चीजें हमको स्टडी करनी रहती है। अब किसी भी मैटर के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि उन मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करे या रिपल्सिव फोर्स वर्क करे। या तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। अगर उनके बीच में अट्रैक्शन है तो मे बी वो जो मॉलिक्यूल है आपस में क्लोजली प्लेस्ड रहेंगे, क्लोजली अरेंज रहेंगे। ओके, तो यही आज हमको स्टडी करना है कि इन इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच में किस टाइप के अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं, पेज के ऊपर। जस्ट 1 मिनट, यहां से हम ओके, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी के बारे में हम स्टडी करेंगे दिस पर्टिकुलरली। अब देखो बेटा, नेम क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस टू मॉलिक्यूल्स है आपके पास। सपोज करो मॉलिक्यूल ए, ये एटम नहीं मॉलिक्यूल है, और सेकंड आपका मॉलिक्यूल बी। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में या तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर कोई रिपल्सिव फोर्स होगा। क्या होगा बेटा? रिपल्सिव फोर्स आपका वर्क करेगा। या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल। जैसे ए और बी आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द टर्म डज नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और फोर्सेस बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड। मींस इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर हम कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उससे इंक्लूड नहीं करते, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आयंस के बीच में लगता है उससे इंक्लूड नहीं करते। ये आयनिक फोर्स अलग है, कोवैलेंट बॉन्ड में जो फोर्स है वो अलग है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग है। मेनली जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड का जो फोर्स और आयनिक बॉन्ड का फोर्स आयंस के बीच में लगते हैं। ओके, तो वहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड वान डेर वाल्स फोर्स। अब वान डेर वाल्स फोर्स किसे बोलेंगे बेटा? अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को वान डेर वाल्स फोर्स कहते हैं। और ये आपके जो है वो मेनली 4 टाइप से इसे हम डिवाइड करते हैं फॉर आवर स्टडी पर्पज। द फर्स्ट वन इज द डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स। अब डिस्पर्शन फोर्स किसमें वर्क करेगा? ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है। देख लेते हैं डिस्पर्शन फोर्स किसमें वर्क करेगा बेटा? ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है, उसमें कोई भी डायपोल इंड्यूस्ड नहीं है एट प्रेजेंट, बट टाइम के साथ रैंडमली उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल मैं लेकर के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया। ओके, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं पेज को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ। ओके, दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसी वेजल के अंदर भरे हुए। सपोज करो इस वेजल के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फिल है। ओके, रैंडमली फिल है, तो क्या होगा? किसी भी रैंडमली टाइम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्डिंग होती है? O डबल बॉन्ड O, और ये नॉन पोलर रहेंगे क्योंकि दोनों ही एटम ऑक्सीजन है और दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में आपके प्रेजेंट रहेंगे। बट चूंकि ये रैंडमली
हियर एंड देयर मोशन करते रहते हैं। हो सकता है कि किसी टाइम इस ऑक्सीजन एटम में ये इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो एक साइड आपकी शिफ्ट हो जाए, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका शिफ्ट हो गया राइट साइड में। तो इससे क्या हुआ, मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स जनरेट हो गए, जिस और आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए वहां पे आपके पास आ गया डेल्टा नेगेटिव, और जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उस एटम के पास आ गया डेल्टा पॉजिटिव। तो ये इंड्यूस्ड पोल हो गए, ये रैंडमली मीन्स मोमेंटली ये पोल आपके जनरेट हो गए, और इस पोल के जनरेट होने से ये क्या करेगा, अपने नियर बाय जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नियर बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर भी पोल जनरेट करेगा। तो ये क्या करेगा, नियर बाय ऑक्सीजन एटम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, और इसके जस्ट नियर बाय जिस ऑक्सीजन से कनेक्ट है इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ गया। तो मीन्स कुछ टाइम के लिए, कुछ रैंडमली मिली सेकेंड के लिए या माइक्रो सेकेंड के लिए इनके बीच में अट्रैक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो इसी टाइप के अट्रैक्शन को हम बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्सेस, यानी कि मोमेंटरीली आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होने के कारण एक डायपोल्स बनते हैं, और ये डायपोल्स दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस्ड डायपोल जनरेट करेंगे और उनके बीच में अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये वर्क करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। तो जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स आपका वर्क करता है। तो आई थिंक ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम इसकी ऑन द स्क्रीन डेफिनेशन भी देख सकते हैं, सिंपल ही है। कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट उसके अंदर पोलरिटी जनरेट होगी, और ये अपने नेबर वाले को भी बिगाड़ेगा। खुद तो बिगड़ा ही, नेबर वाले को भी इसने क्या किया, बिगाड़ा। तो इसके कारण क्या हुआ, दोनों के बीच में अट्रैक्शन पैदा हो गया। ओके, तो चल लेते हैं हम लोग। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंड्यूस्ड मोमेंटरी डायपोल। इंड्यूस्ड मोमेंटरी डायपोल मींस रैंडमली आपका जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके अंदर पोलरिटी जनरेट हो जाएगी, आर कॉल्ड लंदन फोर्सेस। These forces arise when electron cloud of molecule is distorted momentarily. Okay, जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट हो गया, आपके किसी एक साइड शिफ्ट हो गया, thus generating a momentary dipole which in turn induced dipole in the neighboring molecule। और ये क्या करेगा, अपने neighboring molecule के ऊपर भी dipole जनरेट करेगा, and these are then attracted to each other। और फिर ये क्या होंगे, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। They are important only at short distance and their magnitude depend on the polarizability of the particle। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलराइजेबल है। अगर कोई मॉलिक्यूल ज्यादा पोलराइजेबल होगा तो उसके बीच में लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स ज्यादा होगा। तो आई थिंक आप इसे समझ पाएंगे। सेकंड आपके पास रहेगा डायपोल फोर्सेस। ये फोर्सेस किस मॉलिक्यूल में काम करता है, जो पोलर नेचर के मॉलिक्यूल है, मींस जो पोलर नेचर के मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल उनके बीच में ये फोर्स आपका वर्क करता है। फॉर एग्जांपल HCl गैस। HCl कैसा है बेटा, पोलर नेचर का। क्यों, क्योंकि H और Cl में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Cl की। तो इसके ऊपर आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इनके बीच में ऑटोमेटिकली डायपोल जनरेटेड ही है, मॉलिक्यूल में डायपोल जनरेट है। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में इस टाइप से अरेंज होंगे कि जिसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है वो किसकी साइड होगा, जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है उसकी साइड में अपने आप को अरेंज करेगा। ओके, तो ये H प्लस, तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, Cl, और ये यहाँ पे Cl के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, तो ये वापस से किसकी ओर अरेंज होगा, ये अरेंज होगा आपका वापस H प्लस की ओर अरेंज होगा, और ये Cl नेगेटिव यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस टाइप से ये अपने आप को सेल्फ अरेंज करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं इसमें। These forces act between molecule passing permanent dipole, मीन्स ये परमानेंट डायपोल पास करते हैं, लाइक HCl है, लाइक और दूसरे मॉलिक्यूल जो कोवेलेंट बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, लाइक HBr है, लाइक HF है। ओके, इसके अलावा आप ले सकते हो लाइक NO है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, देन आफ्टर आप बोल सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। ये सारे परमानेंट डायपोल वाले मॉलिक्यूल्स है। The positive pole of one molecule is attracted toward the negative pole of other molecule। जैसा कि मैंने इसमें बताया, positive pole of Cl negative attracted toward negative pole of Cl negative attracted toward positive pole of H plus। okay,
द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोलैरिटी मॉलिक्यूल इन टर्न डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। और फाइनली कि भाई कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी उसके अंदर बॉन्ड में क्रिएट होगी और उसमें ज्यादा ही डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स काम करेगा। थर्ड जो आपके पास टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का, वो है आपका डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। मींस आपके एक मिक्सर के अंदर कुछ पोलर मॉलिक्यूल है और कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, कुछ पोलर मॉलिक्यूल है, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो होगा क्या, जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिस्टर्ब करके उसमें भी पोलैरिटी जनरेट करेगा। ठीक है, क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, ए बी आपका पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। और आपके पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल है लाइक सी एंड डी, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ रहेगा? बीच में। बट जो पोलर मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और सी डी में भी एक पोलैरिटी जनरेट होगी। अब सी डी में आप बोल सकते हो कि डी के ऊपर जो है वो डी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है और सी के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज से आ रहा है। तो मीन्स क्या केस में नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी जनरेट कर दी, डायपोल जनरेट कर दी। क्या कर दी? डायपोल जनरेट कर दिए। तो इसी टाइप से अगर डायपोल जनरेट हो गए तो ये आपस में एक दूसरे को इस टाइप से अरेंज करेंगे कि जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की ओर अपने आप को अरेंज करेगा। तो इसी से इनके बीच अट्रैक्शन काम करता है। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन है इसके अंदर। दे ऑपरेट बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डायपोल एंड मॉलिक्यूल्स लेकिंग परमानेंट डायपोल। जिसमें परमानेंट डायपोल है उसको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें परमानेंट डायपोल नहीं है उसको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो उन दोनों के मिक्सर के बीच में ये काम करता है। अगर दोनों को मिक्स कर दे और उससे जो गैसेस मिक्सर हमारे पास बनेगा उसमें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स काम करेगा। परमानेंट डायपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड डायपोल ऑन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसा मैंने अभी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है? डिफॉर्म कर रहा है और इससे हमारे पास क्या बन रहा है? ये आपका डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मॉलिक्यूल बन रहा है। फोर्थ जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो रहता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका सब टाइप है डायपोल डायपोल इंटरएक्शन फोर्स का, डायपोल डायपोल फोर्स का। ये जो डायपोल डायपोल फोर्सेस है उसी का ये एक पार्ट है। बट इसमें क्या है कि अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल आपका रहता है हाइड्रोजन। अटैच जो मॉलिक्यूल इसके अंदर कौन सा रहता है बेटा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। इट अराइज इन मॉलिक्यूल इन विच हाईली पोलर बॉन्ड लाइक NH, लाइक OH एंड लाइक HF बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो ये सारे के सारे पोलर बॉन्ड है और इनके बीच में कौन है? NH, यानी H आपका कॉमन है। तीनों के अंदर क्या बेटा? H कॉमन है। तो इट इज स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन कूलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। देखिए आपके पास लाइक OH की बात करूं, अगर मैं OH की बात करूं हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल, ओके तो अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को स्टडी के लिए लेते हो तो क्या होगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर शिफ्ट होंगे? यानी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होते हैं। तो इससे क्या होगा बेटा? इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा और H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये अपने आप को अगर वाटर के अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करें तो वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को किस हिसाब से अरेंज करेंगे? मींस एक वाटर मॉलिक्यूल का H दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की O की डायरेक्शन में होगा। मींस दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का O यहाँ पे H और यहाँ पे H, और इन दोनों के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव, इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ओके तो ये स्ट्रेंथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन के ऊपर कितने ज्यादा लोन पेयर्स प्रेजेंट है या लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ज्यादा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी रहेगी।
तो स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड डिपेंड ऑन कूलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड H एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। तो इसके ऊपर जो लोन पेयर है, कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे एक्सटर्नल। तो इसके लोन पेयर एंड दूसरे हाइड्रोजन के H के ऊपर कूलम्बिक अट्रैक्शन आपका वर्क करेगा। ओके, अब हमारे पास एक दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है थर्मल एनर्जी। एक्चुअल थर्मल एनर्जी क्या रहती है? ये कैसी एनर्जी? थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कैन इंक्रीज द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस सिस्टम। थर्मल एनर्जी क्या है बेटा? कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को कंपाउंड को अगर आप थर्मली हिट करते हो या एनर्जी प्रोवाइड करते हो थर्मल हिट के रूप में या वर्क के रूप में, जिससे उसको थर्मली एनर्जी मिल रही है, तो वो उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन को इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा बेटा? मोशन को इंक्रीज करेगा, मीन्स डिसऑर्डरनेस को इंक्रीज करेगा। वो ज्यादा आपस में दूर दूर रहना पसंद करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। इट इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। मीन्स अगर किसी बॉडी के अंदर या किसी भी सिस्टम में ज्यादा मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल का, ओके, अगर वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि भाई बॉडी की थर्मल एनर्जी ज्यादा है। अगर मूवमेंट लो है तो हम कहेंगे बॉडी की थर्मल एनर्जी लो है, उस पर्टिकुलर सिस्टम की थर्मल एनर्जी लो है। तो वो रिलेटेड रहता है उसके मोशन से। ओके, तो इट इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। और कोई सिस्टम कितना ज्यादा एनर्जेटिकली है या नहीं है, वो किससे पता लगाते हैं? हम उसके टेम्परेचर सेंस करके। अगर किसी सिस्टम का ज्यादा टेम्परेचर आता है, कोई सिस्टम हाई टेम्परेचर में, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि उस सिस्टम की थर्मल एनर्जी ज्यादा है या उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। ओके, एंड इट इज मेजर्ड ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। और थर्मल एनर्जी क्या होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आपकी रहती है। इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मीन्स ज्यादा मूव कर रहे हैं और उनका एवरेज निकाल लो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अब देख लेते हैं कि थर्मल एनर्जी एंड इंटरएक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे से कैसे लिंक रहते हैं। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करते हैं? मॉलिक्यूल को आपस में अट्रैक्ट करके रखते हैं, जबकि थर्मल एनर्जी क्या करेगा? मॉलिक्यूल को दूर दूर ले जाएगा। अगर कोई ज्यादा अगर किसी सिस्टम की थर्मल एनर्जी इंक्रीज है या ज्यादा है, तो उसमें क्या होंगे? पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। ओके, मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी एक दूसरे के वाइस वर्सा है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या कहेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और ओके, एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखते हैं हमने यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप मॉलिक्यूल्स टुगेदर व्हाइल थर्मल एनर्जी टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। यानी एक एनर्जी मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड अप करके रख रही है और दूसरा मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर कर रही है। The three states of matter are result of balance between intermolecular forces and thermal energy of molecule। तो जो थ्री स्टेट है आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट है आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी के बैलेंस का। Predominance of thermal energy and molecular interaction energy of a substance in three states is depicted as follow। मीन्स अगर कोई गैस है, then liquid, then solid। अगर गैस, लिक्विड, सॉलिड का अरेंजमेंट है तो हम मीन्स क्या बोलेंगे कि इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स है वो लेफ्ट टू राइट आपकी इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट आपकी इंक्रीज हो रही है। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लो है, लिक्विड में उससे ज्यादा, सॉलिड में सबसे ज्यादा। इसलिए इसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली हेल्ड है, क्लोजली प्लेस्ड है, जबकि गैस के जो पार्टिकल है वो फार फार यानी कि दूर दूर आपके प्लेस्ड है। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं और थर्मल एनर्जी के बारे में आज डिस्कस करूं तो क्या होगा कि थर्मल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है। सॉलिड के पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी वेरी लो है, इसलिए वो मोशन नहीं करते, वाइब्रेट नहीं करते, इसलिए वो पास पास बाइंड है। बट गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा मोशन करते हैं, वाइब्रेट होते हैं, इसलिए वो दूर दूर आपके रहते हैं। ओके,
तो ये था आपका आज का लेक्चर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, थर्मल एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।